हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपसे स्वागत है जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 10th के लिए साइंस। और साइंस में देखने वाले आज जो है अध्याय चौथा चल रहा है, जिसमें हम करवा चुके हैं इसमें एल्केन एल्काइन के संरचना। आज हम देखेंगे इसके संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन, मतलब अभी तक जो देखते आ रहे थे उसी के आगे का टॉपिक है, जो कि हम इसको पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका है मैथ में भी चौथा चैप्टर चल रहा है, जो चल रहा है क्या खत्म हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो 5वां चैप्टर का आएगा। ये है कार्बन उसके यौगिक। सीधी श्रृंखला में जैसे कि ये हो गया, ये सीधी श्रृंखला हो गई। जैसे हम इसमें लिखते हैं क्या, प्रोपेन C3H8 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सीधी श्रृंखला के अंतर्गत आएगा प्रोपेन। वही आता है, अगला आता है क्या, शाखित श्रृंखला, जो कि सी इस तरह से जुड़े होते हैं, या फिर एक दूसरे से कार्बन कार्बन जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं शाखी संरचना। यानी कि एक दूसरे में उलझे हुए की बात करेंगे तो इसमें आता है, देखिएगा, पेंटेन, के संरचना, जिसमें आता है C5H12। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 1 5, तो हाइड्रोजन 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 काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 हो गया। फिर यहाँ पर हम ए सिर्फ होता है N पेंटेन। वहीं अगर हम लिखते हैं आइसोपेंटेन, ठीक है, इसी के अंतर्गत आएगा क्या, आइसो पेंटेन। तो यहाँ से सी और सी 1 2 3 4, यहाँ से एक बार और सी आ जाता है, तो इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ से हर जगह हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और यहाँ भी हाइड्रोजन हम जोड़ने वाले हैं। इसको क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। ठीक है, ये क्या कही जाएगी,
आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन शाखी संरचना के अंतर्गत आता है। सीधी श्रृंखला में प्रोपेन आएगा, ठीक है। पेंटेन जब इस तरह से लिखेंगे एन पेंटेन तो ऐसे लिखेंगे, आइसोपेंटेन लिखेंगे तो इस तरह से हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं, एक और है नियोपेंटेन, ठीक है। एक और है, यहां पर देख लीजिए क्या, नियोपेंटेन, जिसमें कार्बन से ध्यान से देखिए कैसे कैसे जुड़ता है, 1 2 3, ठीक है। फिर एक यहाँ कार्बन और एक यहाँ कार्बन, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ ए जुड़ेगा, यहाँ से ए, फिर यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ से हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, ध्यान समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 हाइड्रोजन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन बोलेंगे। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन के बारे में हमने देखा। आगे हम बात कर लेते हैं प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूहों के बारे में। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए प्रक्रियात्मक समूह, ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतृप्त रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं, ठीक है। अगला नंबर है कि यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं।
क्या लिखा है? यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ठीक है, उसको हम लिखते हैं कि प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, उसे हम प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। तो यहां से हम देख लेंगे, आगे देखिएगा विषम परमाणु, प्रक्रियात्मक समूह और प्रकृति समूह के सूत्र। जैसे कि विषम परमाणु, ठीक है, Cl Br, ऑक्सीजन, ये क्या है? विषम परमाणु है। तो प्रकार्यात्मक समूह जैसे कि हेलो, क्लोरो और ब्रोमो। पहला आएगा एल्कोहल, दूसरा हो जाएगा एल्डिहाइड, तीसरा हो जाएगा कीटोन, चौथा होगा कार्बोजिलिक एल्कीन समूह, दूसरा है एल्काइन समूह। ठीक है, तो इसकी संरचना हम देखने वाले हैं। क्या क्या हमने लिखा कि विषम परमाणु प्रक्रियात्मक समूह जैसे कि हेलो, क्लोरो और ब्रोमो। तो हेलो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक में एल्कीन समूह और एल्काइन समूह आते हैं। तो एल्कोहल देखिए, क्लोरीन समूह जैसे Cl से जुड़ा हो, जैसे Br जुड़ा हो, ठीक है, तो हेलो एल्कोहल OH हो जाता है, ये क्या होगा? CH और डबल OLD। कीटोन क्या हो जाता है? C और डबल O हो जाता है यहां से। अगर हम कार्बोक्सिलिक की बात करते हैं तो COH और डबल बॉन्ड O, यहां से क्या हो जाता है? C डबल बॉन्ड C, या हम इस तरह से इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा हेडिंग है समजातीय श्रेणी। ठीक है, उसको करने के बाद यहां लिखिएगा समजातीय श्रेणी। ठीक है, समजातीय श्रेणी यानी कि यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में
स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एल्कोहल CH3OH C2H5OH C3H7OH, फिर यहाँ से C4H9OH। ये क्या होगा? एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? समजातीय श्रेणी, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, जैसे एल्कोहल में ये सब चीजें आती हैं, जिसमें OH जुड़ा होता है उसको एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये चीजें न समझ में आई होंगी तो एक बार आप कमेंट कर लीजिएगा, हम इसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको जो भी डाउट आता है तो जाइए चैनल पे, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तो जहां पे आप ज्वाइन होना चाहते हैं होकर आप मैसेज कीजिए जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।